जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार मित्रों। मैं हूं मनीष पटेल, विरल एस्ट्रो साइंस गुजरात के महसाणा शहर से। आज इस वीडियो के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे कि आगे शेयर बाजार अपनी कैसी चाल चलने वाला है। इस वीडियो में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2022 तक का ज्योतिष विज्ञान के जरिए शेयर बाजार की चाल के अनुमानों का विश्लेषण हम करेंगे। अभी ऐसी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है जिसकी वजह से हम सब में ये सवाल उठता है कि आगे तेजी आएगी या नहीं, और यदि मंदी आती है तो कब तक चलेगी, मंदी का दौर कब तक खत्म होगा। ये सब हम विरल एस्ट्रो साइंस के अनुमानों के आधार पर देखने का प्रयत्न करेंगे। विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि 15/10/2022 तक बाजार में मंदी की तुलना में तेजी ज़्यादा रहेगी और तेजी की तुलना में मंदी कम रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि 15/10/2022 तक बाजार ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करेगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा बनेगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2022 के ग्राफों का विश्लेषण का गहन अभ्यास हम स्क्रीन के जरिए करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जून और जुलाई 2022 में इतनी भारी मंदी क्यों आई। ज्योतिष विज्ञान में ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी भारी मंदी आई और पैनिक जैसा सिचुएशन आ गया। आगे चलते हैं स्क्रीन पे। इस ग्राफ में मई जून 2022 की निफ्टी की चाल कैसी रही है वो दिखाया गया है। माफ करना, आपको आगे इसका कोई अनुमान वीडियो में नहीं दिखाया गया है। इन 2 महीने में आखिर इतनी ज्यादा गिरावट आने का कारण क्या है वो देखने, सोचने और समझने के लिए इस ग्राफ का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे। समझ लेते हैं कि कुल 7 ग्रह और चंद्र के 2 पात बिंदु राहु और केतु, इन सब में से करीबन सभी ग्रहों के बल उनकी स्थिति के अनुसार नकारात्मक बनते हैं, तब इन सब का कुल बल नेगेटिव हो जाता है और बाजार में ज्यादा गिरावट लाता है। इन 2 महीने में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ जो 4 एस्ट्रो लाइनें हैं वो ग्रहों के कुल बल को विभिन्न तरीके से गिने हुए बल दर्शाते हैं। यहाँ इन सब के कुल बल इन 2 महीने में पूर्ण नेगेटिव हो गए हैं या तो ग्राफ के जीरो लाइन के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ देखें तो 24 मई 2022 से 21 जून 2022 के बीच हमारी ये सब एस्ट्रो लाइनें जीरो लाइन से, ग्राफ के जीरो लाइन से नीचे चली है। इसीलिए इन्हीं समय के दरमियान निफ्टी ने नया लो बताया। अब जून महीने के अंत की बात करें तो 27 जून से 30 जून के बीच बाजार में थोड़ी गिरावट आ सकती है या तो बाजार वहां मंदी में रह सकता है, ऐसा अनुमान ज्योतिष विज्ञान के जरिए निकलता है। हम किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति का हित नहीं चाहते हैं। ज्योतिष विज्ञान संभावना, अनुमान, धारणा का विषय है। ये संभावनाएं सही या गलत रह सकती है, इसलिए सिर्फ इन धारणाओं को मानकर शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम हो सकता है। फाइनेंशियल सलाहकार या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही निवेश करें। इस ग्राफ में कुल 4 लाइनें जो आपको दिख रही है वो शेयर बाजार की चाल की संभावना, धारणा या अनुमान को दिखाती है। इस पूरे ग्राफ को आप देखेंगे तो पूरे 3 महीनों में ग्रहों के बल की लाइन ज्यादा उतार चढ़ाव वाली दिख रही है। इससे यह अनुमान निकलता है कि बाजार इन समय वॉलेटाइल रहेगा। कुल बल की सभी लाइनें करीबन ग्राफ के जीरो लाइन से ज्यादा दर ऊपर ही ट्रेड करती हुई दिख रही है, जो ये दिखाता है कि बाजार में मंदी की तुलना में तेजी ज्यादा रहेगी और बाजार ऊपर की ओर जाने का पूरा प्रयत्न करेगा। यानी बाजार में इन दिनों तेजी की संभावना ज्यादा है और मंदी की संभावना कम है। फिर भी यहाँ मंदी के 2 अनुमान जो बाजार को
थोड़ा ज्यादा नीचे ले जा सकते हैं। पहला 12 से 23 या 26 अगस्त 2022 और दूसरा 5 से 15 सितंबर 2022। यहाँ 4 से 8 या 11 जुलाई में बल्कि लाइनें थोड़ा मंदी का संकेत दे रही है, किंतु इसको हम ध्यान में नहीं लेंगे। कम दिन का अनुमान शायद गलत भी रह सकता है, यानी वहां बाजार फ्लैट या बहुत कम मंदी के साथ आगे बढ़ेगा। सितंबर 2022 तक निफ्टी अपने 17,800 के लक्ष्य को तय कर सकती है। ऐसी संभावना ग्राफ के बलों के आधार पर निकलती है। इन पूरे ग्राफ का निष्कर्ष ये निकलता है कि बाजार इन समय में वॉलेटाइल रह सकता है। तेजी की संभावना ज्यादा है, मंदी की संभावना कम है, यानी तेजी ज्यादा होगी, मंदी कम होगी। तीसरा अनुमान यह है कि सितंबर 2022 तक निफ्टी अपने 17,800 के लेवल तक जा सकती है। हमने इन 3 महीनों के विश्लेषण को समझा, देखा और सोचा। आगे इस तरह के सभी अनुमानों को देखने, सोचने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहना। मेरी इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार मित्रों। हम किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति का हित नहीं चाहते हैं। ज्योतिष विज्ञान संभावना, अनुमान, धारणा का विषय है। ये संभावनाएं सही या गलत रह सकती है, इसलिए सिर्फ इन धारणाओं को मानकर शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम हो सकता है। फाइनेंशियल सलाहकार या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही निवेश करें।